बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। औरतों का हुस्न व जमाल उनकी छाती के उभार में होता है और कुछ लोगों के अंदर ये उभार बहुत कम रहता है और जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। औरत बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत तब लगती है जब उसके छाती के एरिया प्रोमिनेंट होते हैं और उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में होती है। लेकिन उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तब लूज़ हो जाता है जब उसके मख़सूस हिस्सों के अंदर ग्रोथ नहीं होती और हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। आज आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस मसले को पूरी तरह हल कर सकते हैं और किन किन मामलात को हल करने के लिए हम इन 2 मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम काज़िज़ की बात कर लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पर इसकी ग्रोथ कम रहती है। ग्रोथ के कम होने की मेन वजह जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो फीमेल के अंदर मौजूद जिनसी जो प्रोसेस रहता है, इस दौरान जब उनकी पैदाइश होती है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होता है या डीएनए के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बसा औकात ऐसा हो जाता है कि उन्हें टीबी के इश्यूज़ रह सकते हैं, टीबी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी काज़ रहा हो, हमने सेम मेडिसिन्स को देखते हुए कोरिलेटिव इफ़ेक्ट को देखना होता है। सबसे पहले अगर तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है, तो उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए मखसूस डाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, फिर इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल किया जाए। सेकेंडली अगर उनके जिस्म के अंदर ये टीबी की वजह से इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली जो एक केस आया वो टीबी का था। टीबी की वजह से उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी, उस ग्रोथ को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कहा मेडिसिन्स दें। वही नुस्खा सेम मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता भी चल जाए और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया हो जाए कि वो मसला कैसे हल हुआ और कितनी देर में हल हुआ। 15 से 20 दिन के अंदर उस मरीज़ा को फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसको डिस्कस करते हुए वालिदैन भी थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं, उन्हें खौफ होता है और साथ ही साथ वो थोड़े से शर्मिंदा भी होते हैं। ऐसे तमाम मामलात को टैकल करने के लिए हमें असल रूट काज को देखना पड़ता है। मेरे पास जो केस आया उसे मैंने ट्यूबरकुलिनम सीएम पोटेंसी में यूज़ करवाई। ट्यूबरकुलिनम सीएम में एक ऐसी मेडिसिन रहती है जो टीबी के असरात को ख़त्म करती है। उसके 1 हफ़्ता बाद मैंने उसे जो मेडिसिन यूज़ करवाई, उसमें सबसे पहली मेडिसिन थी लेसिथिनम। लेसिथिनम को मैंने 3x में यूज़ करवाया। 4-4 गोली सुबह, दोपहर और शाम यूज़ करवाई। 15 दिन के अंदर अंदर उस फीमेल को फ़ायदा होने लग गया। फिर मैंने उसे साथ में कैलकेरिया फॉस यूज़ करवाई। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है जो रुकी हुई ग्रोथ को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। ग्रोथ के इश्यूज़ को लेकर फीमेल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे केस में आपको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में सुबह और दोपहर और शाम में 2 से 4 गोलियां डायरेक्टली मुंह में डाल के टॉफ़ी की तरह चूसनी पड़ती हैं, जिससे आपके ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने उन्हें जो मेन ऑयल बताया वो जैतून का तेल था और उसके अंदर 50 ग्राम जैतून का तेल लेकर मैंने उन्हें कहा कि इसके अंदर आप तकरीबन 10 ग्राम के आसपास नमक डाल लें, जो बहुत ही बारीक पिसा हुआ हो और डिज़ोल्व हो जाए, इजीली हल हो जाए। हल्का सा गर्म कर लें। अगर हल नहीं होता, जब उन्होंने ये प्रोसेस किया तो उनके पास एक ऑयल रेडी हो गया। मैंने कहा इसका दोनों साइडों पे आपने डेली मसाज करके सोना है। ये मसाज उनके लिए मैं ज़बरदस्त कहता हूँ जिनकी बॉडी के अंदर महसूस होता है कि उनका जिस्म का वो इससे लटके हुए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और हस्बैंड्स इस चीज़ को लाइक नहीं करते। ऐसे केस में जो हस्बैंड्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी अपनी फ़ीमेल को ये यूज़ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाज़ लोगों के अंदर ये रहता है कि उनको खुश्की रहती है, उनके गले के एरिया में खुश्की रहती है, उनके नाक के एरिया में खुश्की रहती है। ऐसे केस में आपको एक मेडिसिन आती है ओनोस्मोडियम, उसको यूज़ करना चाहिए। आप बजाय इसके कि आप उन्हें यूज़ करवाएं ट्यूबरकुलिनम, आप उन्हें ओनोस्मोडियम सीएम की एक पोटेंसी दें। एक सिंगल डोज यानी 2 कतरे ज़ुबान पे टपकाएं, आपका मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हफ्ते के बाद आपने बाकी मेडिसिन जो मैंने ऊपर आपको 2 बताई हैं वो यूज़ करनी स्टार्ट कर देनी है। पूरे 6 माह तक आपने लगातार यूज़ करवानी है। 15-20 दिन के अंदर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 6 माह तक इन मेडिसिन को यूज़ करवाएंगे, पूरी की पूरी डेवलपमेंट ईजिली हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन के अंदर बिगाड़ है या आपको फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये मसला है, तीनों मामलात का मामला
एक ही मेडिसिन्स के अंदर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये लगे कि फ़ीमेल के मखसूस वेजाइनल एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं या उनके मसाने से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे केस में आप सेबल सेरोलूटा मेडिसिन को भी देखें जो सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। आपने 1x पोटेंसी में या मदर टिंचर में 5 से 7 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह, दोपहर और शाम में यूज़ करवाने हैं। ग्रोथ के मसले आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।